टोक्यो पैरालंपिक। ओलंपिक खेलों के बाद अब टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराना शुरू कर दिया है। इन खिलाड़ियों ने सोमवार को 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ एक दिन में 5 पदक भारत की झोली में डाल दिए। अब तक भारत को 7 पदक मिल चुके हैं। इस बार के पैरालंपिक की खासियत यह भी है कि भारतीय खिलाड़ियों ने कई बार अपने ही बनाए रिकॉर्ड तोड़े और नया इतिहास रचा। अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर राइफल शूटिंग में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर इतिहास रच दिया। इस तरह स्वर्ण पदक जीतकर वे भारत की पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई। भाला फेंक प्रतियोगिता में सुमित अंतिल ने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। हालांकि देवेंद्र झाझरिया ने भी भाला फेंक में काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि वे पहले 2 पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं, मगर उन्होंने इस बार रजत पदक हासिल किया। इससे पहले भाविना पटेल ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में न सिर्फ रजत पदक जीता, बल्कि इस प्रतियोगिता में इतिहास रच दिया। वे इस प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। पैरालंपिक खेल सामान्य ओलंपिक से इस मायने में विशेष माने जाते हैं कि इनमें उन्हीं खिलाड़ियों का चयन किया जाता है जो किसी वजह से अपना कोई अंग गंवा चुके होते हैं, चाहे वह दुर्घटनावश हो या जन्मजात। इन प्रतियोगिताओं में उनकी जीत को उनके मनोबल और हुनर की दृष्टि से आंकने की ज़रूरत होती है। ये खिलाड़ी सबसे पहले तो खुद से संघर्ष करके इस मन स्थिति में पहुंचते हैं कि उन्हें खेलना है। फिर वे समाज की जड़ मानसिकता से लड़ते हैं। तब कहीं उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने और दुनिया के खिलाड़ियों के साथ स्पर्धा में खड़ा होने का अवसर मिल पाता है। पैरालंपिक में पहुंचने से पहले उन्हें खुद को तैयार करने के लिए पग पग पर संघर्ष करना पड़ता है। इन खेलों की तैयारी के लिए जिस तरह के महंगे अत्याधुनिक संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें जुटा पाना भी सबके बस की बात नहीं होती। फिर इन खेलों के लिए खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया भी कम कठिन नहीं होती। शारीरिक क्षमता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है और इसके लिए अलग अलग बिंदु तय हैं। इस बार के पैरालंपिक में भारत की तरफ से विभिन्न प्रतिस्पर्धियों के लिए 54 खिलाड़ी पहुंचे हैं। उनमें से 20 खिलाड़ी ऐसे हैं जो या तो विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं या रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। इसलिए अभी कुछ और पदक आने की उम्मीद स्वाभाविक है। अब तक जिन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किए हैं, उनमें कई ने विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। हालांकि हमारे देश में खेलों के प्रोत्साहन को लेकर जैसी शिकायतें रहती हैं, पैरालंपिक के खिलाड़ी भी उनसे वंचित नहीं हैं। उन्हें भी उन्हीं स्टेडियमों में अभ्यास करना पड़ता है जहां सामान्य ओलंपिक के खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। पैरालंपिक खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षकों का अभाव महसूस होता है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि अगर उन्हें अच्छे प्रशिक्षक उपलब्ध हों तो और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस बार के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में पदक आने से सरकारें काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही हैं। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि इन खेलों से संबंधित शिकायतें भी जल्द दूर होंगी और अगले दोनों ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी नए कीर्तिमान बनाएंगे।